प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप तथा गीत शीर्षक कविताएं मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने सन 1931 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी में की थी। साकेत महाकाव्य की मुख्य कथा राम कथा पर आधारित है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के संयोग तथा वियोग वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। अवसर पाकर कैकेयी भी अपने राम को वनवास देने के प्रति अनुताप करती है, अर्थात पश्चाताप करती है। प्रस्तुत कैकेयी के अनुताप का प्रसंग यह है कि जब भरत पंचवटी में राम को मनाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उनकी तीनों माताएं भी जाती हैं, किंतु राम के वनवास देने में चूंकि कैकेयी का हाथ था, इसलिए अवसर पाकर कैकेयी अपने हृदय के उद्गार भी वहां पर व्यक्त करती है कि आपके वनवास देने में जो भी दोष है वो मेरा है, अर्थात कैकेयी का है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप वापस अयोध्या लौट चलो और वहां की राजगद्दी संभालो। तो चलिए हम चलते हैं कैकेयी के अनुताप के सरल अर्थ सहित व्याख्या की तरफ। कैकेयी का अनुताप। प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वह, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज अर्थात पर्णकुटी। तदनंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा एकत्रित हुई, सभा लग गई। नीले बितान के तले, नीले आकाश रूपी, बितान अर्थात तंबू के तले नीचे वो सभा बैठी हुई थी, जहां पर दीप बहु जागे, जहां पर तारों रूपी बहुत सारे दीपक जगमगा रहे थे, टिमटिमा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, इसके अलावा सुर अर्थात देवता भी इस सभा पर स्वर्ग से टकटकी लगाए हुए थे, दृष्टि लगाए हुए थे, और इस सभा की कार्यवाही के परिणाम के प्रति उत्सुक थे। इस सभा की कार्यवाही का क्या परिणाम होता है? क्या राम वापस पुनः अयोध्या लौट जाएंगे या रावण के संहार के लिए जो उन्होंने व्रत लिया है उस कार्य को पूरा करेंगे? इस दोनों कारणों के कारण भयातुर थे वे, उनके नेत्रों में, उनके हृदय में भय समाया हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि राम वापस अयोध्या लौट जाएं। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले बितान के तले, नीले आकाश रूपी बितान अर्थात तंबू के नीचे वह सभा बैठी हुई थी, जहां पर तारों रूपी बहुत सारे दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, स्वर्ग से सुर अर्थात देवता भी इस सभा की कार्यवाही पर टकटकी अर्थात दृष्टि लगाए हुए थे, और इस सभा के कार्यवाही के परिणाम के प्रति वह उत्सुक थे और भयातुर भी थे। उनके हृदय में भय भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत के मनाने पर राम अयोध्या लौट जाएं और रावण रूपी राक्षस के संहार का जो व्रत उन्होंने लिया है वो अधूरा रह जाए।
उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। पास स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे। उत्फुल्ल माने खिला हुआ होना भी, उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्नचित या आनंदित भी होता है। करौंदी कुंज, पास स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे, जो अपने खिलकर अपने आनंद को, सभा के एकत्रित होने पर अपने आनंद को जैसे बिखेर रहे हों। और उनके बीच से जो रह रह कर, रुक रुक कर धीरे धीरे शीतल मंद पवन चल रही थी, वो सब करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, अपनी महक के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा वहां पर उपस्थित सभी सभा के लोगों को पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, वहां सभा स्थल पर चारों तरफ ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी, वह चंद्रलोक के समान दिखाई पड़ रहा था कि वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी क्या दिखाई पड़ेगी। ऐसे में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि माने होता है समुद्र या महासागर। प्रभु अर्थात श्री राम ने समुद्र के समान, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर वाणी में भरत से कहा। क्या कहा? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। केवल एक शब्द राम उच्चरित करते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भाई भरत, अब सारी सभा लग चुकी है, इसलिए तुम जिस अभीप्सित अभिलाषा या इच्छा से हमारे पास आए हुए हो, अब अपनी उस इच्छा का निवेदन तुम हमसे कर सकते हो। राम का केवल इतना कहना था कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा हमारे सामने, इस सभा के सामने व्यक्त कर सकते हो। तो सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। राम का इतना कहना था कि जैसे कि पूरी सभा जग गई हो, सजग हो गई हो, जैसे कि पूरी सभा स्वप्न देखते देखते, भंग हुआ जो सपना है, जैसे पूरी सभा स्वप्न देख रही हो और राम के बोलने से उनका स्वप्न भंग हो गया हो, जैसे कि पूरी सभा स्वप्न देखते देखते जग गई, सजग हो गई। तब भरत ने उत्तर दिया, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित तब भी? हे आर्य, क्या आपको ऐसा लगता है कि भरत अब भी कुछ इच्छा, भरत की अब भी कुछ इच्छा शेष बची हुई होगी, जिस इच्छा से आपके पास आया हुआ है? मिल गया अकंटक राज उसे जब उसे आपके द्वारा और मेरी माता के द्वारा अकंटक राज्य, बाधाहीन राज्य प्राप्त हो गया, तब भी क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भरत की अभी भी कुछ इच्छा शेष बची हुई होगी, जिसको लेकर भरत आपके पास आया हुआ होगा? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे भाई, आपको मेरी माता के कृत्य के द्वारा या पिता के द्वारा दिए गए आदेश से आपको अरण्य बसेरा प्राप्त हो गया। अरण्य माने जंगल, आपको वनवास प्राप्त हो गया और आप तरुतले वृक्षों के नीचे रहने के लिए बाध्य हो गए। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है रह गया अभीप्सित? क्या इस भरत की कुछ इच्छा शेष बची हुई होगी? क्या किसी और इच्छा को पूरा करने के लिए भरत आपके पास आया हुआ होगा? आपके प्रेम में तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तप्त माने दुखी, आपके प्रेम में, आपके विरह से दुखी तात ने, पिता ने अपना शरीर, अपना तन तड़प तड़प कर राम राम पुकारते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया, मृत्यु को अंगीकार कर लिया। इतना सब होते हुए भी क्या आपको लगता है कि क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? इस अभागे भरत की
और भी कुछ इच्छा शेष बची हुई होगी, जिस इच्छा को पूरा कराने के लिए वो आपके पास आया हुआ है। हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, हाँ शब्द यहाँ पर संबोधन वाचक है, और यहाँ पर भरत का कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि इसी आयस के हेतु, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। इसी अपयश को, इसी कलंक को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि मेरे ही कारण आपको वनवास की प्राप्ति हुई, और किसी के ही हाथ नहीं, मुझे अपनी ही जननी के हाथ, अपनी ही माता के हाथ मेरी हनन हुआ, मेरी हत्या हुई। मेरा मानसिक और चारित्रिक हत्या करने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी माता ही है। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद क्या आपको लगता है अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब मैं किस चीज की अभिलाषा करूं, किस चीज की इच्छा करूं, और हे आर्य वह किसके लिए करूं? क्योंकि जिसका घर ही भ्रष्ट हो जाए, जिसका घर टूट जाए, जिसके घर में प्रेम न रह जाए, उसका तो संसार, उस व्यक्ति का संसार नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आप यह सोचते हो कि भरत आपके पास कुछ इच्छा शेष लेकर आया हुआ होगा? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। यह सच है तो तब लौट चलो तुम घर को, चौके शब्द सुनकर अटल के कई स्वर को। भरत कहते हैं, हे भाई, आज जो स्थिति हुई है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मुझे अपने जीवन से ग्लानि हो गई है। मैंने स्वयं अपने आप से मुंह फेर लिया है। मैं स्वयं अपने आप को नहीं देखना चाहता। यह सब प्राप्त होने के बाद, मेरी ऐसी दशा होने के बाद, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा, आप ही बता दो कि ये भरत आपके चरणों में जो आया हुआ है वो किस अभिलाषा से, किस इच्छा से आया हुआ होगा। भरत का इतना कहना था कि राम ने, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने अपने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय पर लगा लिया। दोनों भाई के नेत्रों से अश्रु जल बहने लगे, और सबिनोद और गदगद होकर राम ने जब उन्हें भरत को अपने हृदय से लगा लिया, तो दोनों भाई एक दूसरे को गले में लगे हुए, अश्रु बहाते हुए, अश्रुओं से ही एक दूसरे को सींचना प्रारंभ कर दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? राम ने कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? उस भरत के आशय के उच्च भावों की थाह किसको मिल सकती है? जनकर जननी ही जान न पाए जिसको, जिसकी माता ही जिसको जन्म देकर जिसके उच्च भावों की गहराई को पहचानने में असफल रही, उसके आशय की, उसकी इच्छा की थाह किसको मिल सकती है? अर्थात किसी को ही नहीं मिल सकती। राम ने एक शब्द यहाँ पर कहा कि जनकर ही जननी जान न पाए जिसको। एक पंक्ति यही कैकेयी को बोलने का अवसर प्रदान कर जाती है। जो कैकेयी अभी सभा में चुपचाप बैठी हुई थी, निश्चल बैठी हुई थी, स्थिर बैठी हुई थी, जिसको बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था, राम का एक शब्द कि जनकर ही जननी जान न पाए जिसको, यह शब्द कैकेयी को बोलने का अवसर प्राप्त कर देता है। इसलिए ये पंक्ति जो है विद्यार्थियों, ये इस कैकेयी के अनुताप शीर्षक की प्राण है, जो कैकेयी को बोलने का अवसर प्रदान करती हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तुरंत कैकेयी बोलती है कि हे राम, जो तुमने कहा कि जनकर ही जननी जान न पाए जिसको, जिसकी माता जन्म देकर भी जो अपने पुत्र के भावों की गहराई को समझने में असफल रही, अगर ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। तुम्हें अब वनवास में नहीं रहना है, तुम्हें अब वृक्षों के नीचे नहीं रहना है। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को।
कैकेयी का इतना कहना था कि सारी सभा जैसे इस अटल कैकेयी, अटल शब्द का प्रयोग हुआ है, यही कैकेयी थी जो राजा दशरथ से वरदान मांगते हुए भी अटल थी। उसने कहा मुझे 2 वरदान या तो मिलेंगे और नहीं तो मैं ऐसे पड़ी रहूंगी। वही अटल कैकेयी आज इस तरह से कह रही है कि अब लौट चलो तुम घर को। इस स्वर को सुनकर सारी सभा आश्चर्यचकित रह गई कि क्या कैकेयी इस प्रकार के शब्द भी बोल सकती है। कैकेयी सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यह सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती है सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी ने कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी का इतना कहना था कि सारी सभा आश्चर्यचकित होकर उस अटल कैकेयी की तरफ देखती रह गई। तो सबने रानी की ओर अचानक देखा। अचानक सारी सभा की दृष्टि रानी कैकेयी की तरफ चली गई कि रानी कैकेयी क्या कह रही है। जिसने इतना हट करके राम के लिए वनवास की प्राप्ति की थी, वह कैकेयी अचानक राम को वापस लौटने की बात कह रही है। कैकेयी इस समय लग कैसे रही थी, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। कैकेयी इस समय विधवा वेश में थी, वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुषार, तुषार का अर्थ होता है पाला या कुहरा। जैसे आवृता, आवृता माने ढकी हुई, जैसे कुहरे से ढकी हुई। विधुलेखा चंद्रमा की किरण या चांदनी, विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरण या चांदनी जैसे कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो, उसी तरह वैधव्य विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी इस समय दिखाई पड़ रही थी। बैठी थी अचल, सभा के मध्य अचल बैठी हुई थी, स्थिर बैठी हुई थी। तथापि फिर भी उसके हृदय में असंख्य तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वो सोच रही थी किस तरह से, कैसे उसे बोलने का अवसर प्राप्त होगा, किस तरह से उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप का अवसर प्राप्त होगा। वह सिंही जो राजा दशरथ से वरदान मांगते समय सिंहिनी के समान हो गई थी, आज वही कैकेयी गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र दिखाई पड़ रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती हाँ राम, तुमने जो कहा कि जनकर भी जान न पाई जिसको, कि जो माता ही अपने पुत्र को जन्म देकर उसके उच्च भावों की गहराई को थाह लगाने में असफल रही, ये सच है कि मैं जनकर भी न मैंने भरत को जाना। मैंने भरत को जन्म तो अवश्य दिया, लेकिन भरत के उच्च भावों को मैं समझने में असफल रही, भरत को मैं जान नहीं पाई। सारी सभा यह बात सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जानकर भी, जन्म देकर भी भरत को समझने में मैं असफल रही। अगर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, अगर यह बात सच है तो वापस अयोध्या लौट चलो, क्योंकि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, तुम्हारी माँ। एक कैकेयी अपराधी है, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मेरे अपराध का दंड इस भरत को क्यों दिया जाए। हे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ अर्थात सौगंध का खाना।
सौगंध कौन खाता है? जो दुर्बल होता है। तो सौगंध खाना यद्यप व्यक्ति की दुर्बलता का, व्यक्ति की कमजोरी का चिन्ह है, प्रमाण है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? किंतु मुझ जैसी अबला के लिए इस शपथ रूपी दुर्बलता को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। हे राम, शपथ खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी की, व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण है, तथापि मुझ जैसी अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा कोई और कौन सा उपाय है और कौन सा रास्ता है? इसलिए मैं सौगंध खाकर कहती हूं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तुम्हें जो वनवास की प्राप्ति हुई है वो मैंने स्वयं किया है, मेरा स्वयं का हाथ है, इसमें भरत का कुछ भी हाथ नहीं है। और यदि मैं भरत से उकसाई गई हूं तो मैं शपथ खाकर कहती हूं, जिस प्रकार मैंने पति खो दिया और विधवा हो गई, उसी प्रकार मैं पुत्र भी खो दूं और निपुती हो जाऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अगर भरत ने मुझे तनिक भी उकसाया हो कि राम के लिए वनवास और मेरे लिए राजगद्दी की मांग करो, तो मैं शपथ खाकर कहती हूं कि पति के समान मैं अपना स्वयं पुत्र भी खो दूं। लेकिन जब कोई भारतीय परंपरा में इस तरह की बात करता है तो वहाँ पर सभा या लोग बैठे हुए जो होते हैं वह उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ठहरो, ठहरो शब्द इसीलिए आया है कि सभा ने रोकने का प्रयास किया, नहीं ऐसी बात मत करो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैकेयी फिर भी नहीं रुकती, वो कहती ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी कहती है कि रुको, मुझे रोकने का प्रयास मत करो, मेरे मन की बात मुझे कह लेने दीजिए, मेरी बात सुन लेने दीजिए, और यदि उस मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप भी ग्रहण करो। कैकेयी कहती है मत रोको मुझे, मैं जो कह रही हूँ उस मेरी बात को मुझे कह लेने दीजिए, और सारी सभा यहाँ पर जो बैठी है उस मेरी बात को सुन भी ले, और यदि मेरी उस कही हुई बात में कोई सार तत्व आपको नजर आए तो यह सभा उस सार तत्व को भी सुनने का प्रयास करे, क्योंकि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ जैसा पाप मैंने किया है, मैंने राम को वनवास दिया है। आज राम इस जंगल में, इस वृक्षों के नीचे अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए बाध्य हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं मौन रह जाऊं, मैं कुछ भी ना कह सकूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, सरसों के दाने के समान छोटा सा भी मुझे अनुताप अर्थात पश्चाताप करने का अवसर न प्राप्त हो, तो ये मेरे प्रति भी अन्याय होगा। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अप अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी, जिस समय कैकेयी ने बोलना शुरू किया तो थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा दिए किए गए कृत्य का पश्चाताप कर रही थी, उस समय क्या स्थिति थी? शशि निशा थी। शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्रि, चांदनी रात्रि थी। ओस टपकाती, आकाश से ओस की वर्षा हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उस समय तारों से जुड़ी हुई चांदनी रात मानो इन ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही हो, रो रही हो, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए जैसे वो भी रुदन कर रही हो। ऊपर आकाश रो रहा था और नीचे जैसे सभा भी रो रही थी। एक रानी ही थी जो उल्का सी थी। देखो छात्रों, ये उल्का रूपी जो यहाँ पर उपमा प्रयुक्त हुई है, ये दो अर्थों में। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी,
उल्कापात जब होता है तो आसपास का संपूर्ण क्षेत्र तहस नहस हो जाता है। और जब उल्का रात्रि में जो है आकाश में दिखाई देती है तो उससे एक अलौकिक आभा, अलौकिक प्रकाश दिखलाई पड़ता है, जैसे कि एक दिशा दिखला रहा है। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कापात करके अयोध्या को के समाज को नष्ट करने वाली वह रानी आज इस गहन अंधकार में, इस दुख रूपी गहन अंधकार में उल्का पिंड की ही भांति राम के वापस लौट चलने के लिए एक दिशा मानो दीप्त कर रही हो, प्रकाशित कर रही हो। और ऐसा करके वह सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सबके हृदय में भय का वातावरण, विस्मय, आश्चर्य का वातावरण कि कैकेयी आज ये कैसे कह रही है, और अपने द्वारा किए हुए कार्य के प्रति खेद या दुख प्रकट करने का प्रयास जो कर रही थी, तीनों वातावरण भरती हुई कैकेयी इस तरह से दिखलाई दे रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रा सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी। लोग मंथरा को अनायास दोष दे रहे हैं कि मंथरा के समझाने पर कैकेयी ने राम के लिए वनवास की मांग की और भरत के लिए राजगद्दी की मांग की। वह मंथरा दासी तो एक साधारण दासी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं ही दोषी हूं, मेरा ही मन रा सका न निज विश्वासी। मैंने ही निज पर, अपने पर विश्वास नहीं किया। उसके पास, मंथरा के पास इतना बल नहीं था कि वो मेरे मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही, कैकेयी का मन ही था जो अपने पर विश्वास नहीं कर सका, जिसके कारण उसने भरत को राजगद्दी और राम के लिए वनवास की कामना की। इसलिए जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत शरीर के अंदर स्थित मन किसको संबोधित कर रही है? पंजरगत अपने शरीर के भीतर स्थित मन को संबोधित करते हुए कैकेयी कह रही है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले ये भाव, ईर्ष्या के भाव, ज्वलित भाव, ईर्ष्या के भाव तुम्हारे ही अंदर उत्पन्न हुए थे। इसलिए शरीर के भीतर पड़े हुए तुम जलने वाली आग से अब तू ही जल, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर ये ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हुए थे। कैकेयी कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में आग लगाने वाले भाव तेरे ही अंदर प्रज्वलित हुए थे, जागे थे, उत्पन्न हुए थे। इसलिए इस शरीर के भीतर उस जलने वाली आग में तू ही जल, क्योंकि तुमको सांत्वना देने वाला इस समय तुम्हारा पुत्र भी नहीं है। कैकेयी कहती है कि पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्यशा हुआ वत्स भी मेरा। प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी कहती है, अपने से ही प्रश्न पूछती है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, किंतु क्या राम को वनवास देने के पीछे हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या वह ईर्ष्या का भाव ही विद्यमान था? इसके अलावा क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में? क्या इस जन्म में इस कैकेयी के भीतर और कुछ भी, कोई भी भाव शेष नहीं बचा हुआ था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है? क्या मैंने भरत को अगर प्रेम किया, भरत के लिए अगर वात्सल्य भाव के कारण मैंने राजगद्दी प्राप्त की कामना की, तो क्या मेरा उस वात्सल्य प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब किया, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, मेरा वह पुत्र भी आज अन्यों जैसा व्यवहार कर रहा है। कैकेयी कहती है कि क्या उस क्षण केवल ईर्ष्या के भाव ही मेरे हृदय में भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव शेष न बचा हुआ था? जिस पुत्र के प्रति मेरे मन में ये वात्सल्य भाव था, वात्सल्य के कारण जिस पुत्र की मैंने राजगद्दी की कामना की थी, दुर्भाग्य है कि आज वही पुत्र भी परायों जैसा
अन्यों जैसा, परायों जैसा व्यवहार कर रहा है। कैकेयी आगे कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। इसलिए थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, ये तीनों लोग भले ही मेरे द्वारा किए हुए कृत्य पर थूके, मेरी निंदा करें। थूके मतलब मेरी निंदा करें। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, मेरा तिरस्कार करे, कोई क्यों चूकेगा। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। हे राम, किंतु मैं तुमसे केवल यही इतनी दुहाई करती हूँ, यही इतना प्रार्थना करती हूँ कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मातृपद मुझसे न छीना जाए। भरत मेरा ही पुत्र रहे, भरत मुझे ही माँ कहे। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती कि भरत मुझसे रूठ गया है, उससे कहो कि वो भरत मुझसे न रूठा रहे, और तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरा मातृपद न छीना जाए। शेष विद्यार्थियों, शेष काव्य की अर्थसहित व्याख्या अगले भाग 2 में हम आपको बताएंगे।